हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको हम कल त्रिकोणमितीय का परिचय दिए थे। आज हम आपको प्रश्नावली 8A पढ़ा रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां पे लिखा गया है कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोण B का मान 90 डिग्री है। तो जहां पे 90 डिग्री बनता है उस 90 डिग्री का मान B है, इसका नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे C। और यहाँ पे आप हल लिख देंगे। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन दिया है और आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए बी का मान रख दोगे। ए बी का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रख देंगे। बी सी का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रख देंगे। अब आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालना हो या लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो आपका एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से जो है आप लंब, कर्ण, आधार निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से आप कर्ण का फार्मूला लिख देंगे। कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का नाम है AC, या AC लिखो या आप CA लिखो। ए हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में लंब का है BC, लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार आपका है AB, लिखेंगे AB का स्क्वायर। AC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में BC आपका 12 सेंटीमीटर है तो रख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस AB आपका 5 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर रख देंगे 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दोगे। अब AC आप निकाल दोगे, कर्ण निकाल दोगे आप। 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार लिखेंगे, 12 गुणे 12 144 प्लस 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 125 आप जोड़ लोगे, 144 और 25 आप दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 169। 169 का गुणनखंड कर देंगे तो 13 गुणे 13, यह जोड़ा बना, एक 13 बाहर निकल जाएगा। सेंटीमीटर है तो आप यहां पर भी सेंटीमीटर लिख दोगे। मान निकालना है साइन का, साइन ए का मान निकालना है, फिर कॉस ए का मान निकालना है, फिर टेन ए का मान निकालना है। 3 मान निकालना है। तो आपको एक फार्मूला बताए थे लाल बट्टे कक्का। साइन का निकालना है, साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। कॉस का होता है आधार बट्टे में कर्ण और टेन का होता है लंब बट्टे आधार। लंब आपका क्या है 12 सेंटीमीटर, कर्ण आपका क्या है निकाले थे 13 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, कर्ण के यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। फिर आपको कॉस ए का निकालना है। आधार आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रख देंगे और कर्ण आपका 13 है तो 13 रख देंगे। अब टेन का निकालना हो, टेन में लंब बटे आधार, लंब आपका है 12 और आधार आपका है 5। साइन निकल गया, साइन का फार्मूला था लंब बटे कर्ण 12 सेंटीमीटर बटे में 13, लंब आपका था 12 और कर्ण आपका था 13।
काश का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार के जगह पर रख दिए 5 और कर्ण के जगह पर रख दिए 13 सेंटीमीटर। टेन का फार्मूला होता है आपका लंब बटे आधार, लंब आपका है 12 और आधार आपका 5। साइन का निकालना था, कॉस का निकालना था, टेन का निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी एक समकोण है। भुजा आपका दे दिया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A टेन A और यहाँ पे cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें साइन टेन cos C और cot C का मान निकालना है। सबसे पहले समकोण एक त्रिभुज आप बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, चाहे आप इधर से बनाओ चाहे आप इधर से बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लिखा है कोण भी समकोण है, तो यहाँ पे आपका समकोण बन गया 90 अंश। नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे C। यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपका दिया है यहाँ पे क्वेश्चन AB बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, CA बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। AB का मान रख दीजिए, AB आपका है 4 सेंटीमीटर, BC आपका है 3 सेंटीमीटर, CA आपका है 5 सेंटीमीटर। इसमें तीनों का मान दे दिया है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार तीनों दिया है, तो आप केवल साइन कॉस टेन कॉट सी निकाल देंगे। तीनों का मान दिया होता है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र नहीं लगाते हैं, और तीनों में किसी एक का मान न दिया हो, आधार न दिया हो तो पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण नहीं दिया होता तब पाइथागोरस लगाते हैं, लंब न दिया हो तब पाइथागोरस प्रमेय का लगाते हैं। मतलब तीनों में कोई एक न भुजा न दिया हो तब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तीनों दे दिया है, लंब भी दे दिया है, आधार भी दे दिया है, कर्ण भी दे दिया है, तो साइन A निकाल देंगे, साइन A, फिर निकालेंगे टेन A, फिर निकालेंगे cos C, फिर निकालेंगे cot C। फार्मूला रख देंगे साइन A का फार्मूला हम बताए लाल बट्टे कक्का, अगर किसी को फार्मूला ना याद हो तो लाल बट्टे कक्का का प्रयोग करेंगे। साइन कॉस टेन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र आप जान जाओगे। साइन का फार्मूला आता है लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, लंब आपका है 3 सेंटीमीटर, कर्ण आपका है 5। आंसर हो गया। फिर टेन का निकालना हो, टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है। फिर आपको निकालना है cos C, फार्मूला रख देंगे आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, C की बात किया है। जब भी इस एंगल की बात करता है तो हम लंब और आधार को चेंज करते हैं। इस एंगल की बात करें तो नहीं बदलते हैं, जब इस एंगल की बात करता है तो हम बदल देते हैं। आधार को लंब बना देंगे, आधार को लंब बना देंगे, लंब को आधार बना देंगे, तो आधार बट्टे कर्ण है। तो अब यहाँ पे C की बात किया है तो C में हम क्या करेंगे, लंब को आधार बना देंगे, आधार को लंब बना देंगे। ये आपका आधार कितना सेंटीमीटर हो गया 3, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, 5 है 5 रह जाएगा। कॉट का फार्मूला होता है cot C, cot C होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बोला गया है जब C की बात किया गया है, इसमें भी C की बात किया है, तो लंब को आधार बना देंगे और आधार को लंब बना देंगे। तो आधार आपका हो गया 3 और लंब आपका हो गया 4। आपसे पूछा था साइन का, टेन का, cos C का, cot C का, सबका मान निकल गया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह आपका तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में कोण P आपका समकोण है। यदि PQ बराबर दिया है √3 और PR बराबर दिया है 1 और QR बराबर दिया है 2,
हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कौन समकोण है। समकोण आप बना लो, एक त्रिभुज बनाइए। ये समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री। इसका नाम आपका P है, इसका नाम दे देंगे Q, इसका नाम दे देंगे R। त्रिभुज आपका बन गया। त्रिभुज PQR में PQ बराबर दे दिया है, PQ बराबर दे दिया रूट में 3, PR बराबर दे दिया आपका 1 और QR बराबर दे दिया है 2। PQ आपका दिया है अंडर रूट में 3, PR आपका दे दिया है 1 और QR आपका दे दिया है 2। साइन का मान निकालना है। साइन यहाँ पे लिख देते हैं, साइन Q का मान निकालना है, कॉस Q का मान निकालना है, टेन R का मान निकालना है, साइन R का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। लंब आपका है 1, कर्ण आपका है 2। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार आपका है रूट में 3 और कर्ण आपका है 2। टेन का फार्मूला होता है लंब बट्टे में आधार। क्यू, इसमें आर की बात किया गया है, इसकी बात किया गया है। इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं, जब कभी भी आर की बात करता है तो हम लंब और आधार को बदल देते हैं। जो लंब होता है उसको आधार कर देते हैं और जो आधार होता है उसको लंब कर देते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, लंब आधार बन गया, आधार जो है वो लंब बन गया। तो लंब के जगह पर रख देंगे √3 और आधार के जगह पर रख देंगे 1। √3/1 लिखिए या अंडर√3 लिखिए, अंडर√3। साइन आर ऐसे ही पहले फार्मूला लिख देंगे लंब बट्टे में कर्ण। लंब आपका बन गया √3 और कर्ण आपका हो गया 2। मान निकालना था साइन Q का 1/2 आ गया, कॉस Q का है अंडर√3/2, टेन R का है रूट में 3 और साइन R का निकल गया अंडर√3/2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन A, टेन A, कॉस A के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिया त्रिभुज ABC में आप एक त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज बोला गया है यहाँ की कोण C समकोण है। कोण C आपका जो है ये समकोण है A B C। जो दिया है आप लिख लो। AB बराबर दे दिया है 26, AC बराबर दे दिया है 10 और BC बराबर दे दिया है 24। क्या क्या ज्ञात करना है, साइन B ज्ञात करना है, साइन B, फिर आपको ज्ञात करना है टेन B, फिर कॉस A। साइन B, साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण और टेन का फार्मूला होता है लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे आपका AB जो है AB 26 है, BC 24 है, CA यहाँ पे 10 है। लंब बटा कर्ण, लंब आपका है 10, कर्ण आपका है 26। कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 के नम 2, 2 तिहाई 6, 5/13 साइन B का मान आ गया। टेन B फार्मूला दिया है लंब बटे आधार, फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब आपका दे दिया है 10 और आधार आपका दे दिया है 24।
इसको काट देंगे 2 के से, 2 पंचे 10, 2 के नम 2, 2 दूना 4, 5/12। अब आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार आपका है 24, ए की बात किया है इसमें, क्वेश्चन में ए की बात किया है। जब ए की बात करता है, इस एंगल की बात करता है, तो इसको हम बदल देते हैं। जो आधार होता है उसको लंब कर देते हैं, जो आपका लंब होता है उसको आधार कर देते हैं। तब आपका आधार हो जाएगा 10, कर्ण नहीं बदलेगा, वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। 2 पंचे 10, 2 के नम 2, 2 त्याई 6। साइन बी का मान आ गया 5/13, टेन बी का मान आ गया 5/12, कॉस ए का मान आ गया 5/13। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। भुजा आपका दे दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर 1, मतलब ए बी का भी मान 1 है, बी सी का भी मान 1 है। ए सी बराबर दिया है अंडर रूट में 2 सेमी हो तो साइन ए टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन समकोण है, या लिखेंगे हल। आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोण भी समकोण है तो कोण भी समकोण रहेगा ए सी। लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर भी 1 है और बी सी बराबर भी 1 है और ए सी बराबर जो है अंडर रूट में 2 है। ए बी बराबर 1, बी सी बराबर 1 और सी ए बराबर दे दिया है अंडर रूट में 2। आपको ज्ञात करना है साइन ए निकालना है और टेन सी निकालना है। साइन ए का फार्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण। लंब आपका दे दिया है 1, कर्ण आपका दे दिया है अंडर रूट में 2। ऐसे आप टेन सी का निकालोगे। इस सी का बात किया है, अभी हम आपको बताए हैं जब कभी भी सी की बात करता है तो हम लंब और आधार को चेंज कर देते हैं। जब कभी भी इस एंगल की बात करेगा तो लंब को आधार बना देंगे और आधार को लंब बना देंगे। सबसे पहले टेन थीटा का फार्मूला लिख लेंगे। लंब बटे आधार होता है लंब को आधार को लंब बना देंगे और लंब को आधार बना देंगे। साइन सी का मान बोला था, टेन सी का मान बोला था। साइन ए का मान हो गया 1/√2 और टेन सी का मान हो गया 1/1। 1/1 लिखो या 1 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। 1 से त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 8A था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक। टोटल प्रश्नावली आपका है 8A का 35 क्वेश्चन, जिसमें आज इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें।